रात के 1:30 बज चुके हैं और मजमा इतना बेदार है। ये ताजुश शरिया का करम है। तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो थोड़ी देर मबजूल हुआ तो आज चतुर्वेदी बाबा धाम से आया है, पांडवों का शहर से आया है। आज मैं बता दूंगा शतला, जहलम, रागी, राशि, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इन तमाम मौजों के तुग़यानी से मेरे सरकार क्या उसे हफीदा का जलवा कैसे बिखरा। अभी आपने शायर इनकलाब हबीबुल्लाह नूरी की जुबानी आपने सरकार की मदह सराय सुने। सावन मधुपुरी ने आपको नाते नबी सुनाया। हमारे जफर भाई से आपने अपने अंदाज में नाते नबी सुने। नूरुद्दीन साहब क़िबला की ज़ुबानी आपने नबी की नात सुने। हमारे शायर मोहतरम अल्ताफ़ रज़ा की ज़ुबानी आपने नबी की नात सुनी। ये अपने हैं, ये नबी की नात पढ़ते हैं। और रब ने दिल में ज़ुबान इसलिए दिया है कि नबी की नात पढ़ा जाए। सब नबी के नाम पे नहीं बोलता, वही नबी के नाम पे बोलता है जिनका दिल ख्वाजा के इश्क में अजमेरी हो जाता है, गौसे आजम के दिल में बगदादी हो जाता है, ताजुश शरिया के रंग में अजहरी हो जाता है। और याद रखो, जिस मुसलमान का दिल कादरी हो जाए, चिश्ती हो जाए, रज़वी हो जाए, बरेली हो जाए, अजहरी हो जाए, उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार का मदीना रहता है, मदीना रहता है। तो मदीने वाले सरकार का मैं जिक्र करूंगा। कौन सी किताब से? तौरेत का सहारा लूंगा, कभी ज़बूर का सहारा लूंगा, कभी इंजील से बात करूंगा, उसके अलावा मैं बात करूंगा इन तमाम किताबों की जान कुरान में सरकार की मधे सराई कैसे है। ये तो हमारी आसमानी किताबें हैं, आसमानी ग्रंथ हैं, ये आसमानी पुस्तकें हैं। लेकिन मैं फिर बात करूंगा हमारे हिंदू भाइयों के मुकद्दस मजहबी किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण में सरकार का जिक्र है या नहीं है? सुनेंगे? सुनने की सकत है? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अमा यार हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जब खुदा मुंह में जुबान दिया था, समंदर की मछलियां नबी के नाम पे बोल रही थी, आकाश में तारा बोलता है, कौन नबी के नाम पे नहीं बोलता? हम यार जब रब ने पत्थर को जुबान दिया था, गारे हिरा के पत्थर नबी के नाम पे बोल रहा था, गारे सौर की कबूतरी नबी के नाम पे बोल रहा था। हम यार सुनो, जो पत्थर होके नबी के नाम पे बोले, तो जो नबी के नाम पे ना बोला था काबे में था, उठा के फेंक दिया गया, और जो नबी के नाम पे बोला नीचे था ऊपर लगा दिया गया। आज इस्लाम की सच्चाई क्या है? अभी बहुत सारे लोग, अभी मैं गया था तपस्या कलकत्ता, मदरसा इखलाकिया का जलसा था, जिस होटल में रखा गया मुझको बहुत तंबीह की गई, चतुर्वेदी साहब संभल के बोलिएगा, हालात सही नहीं है। मैंने कहा सुनो, जिस नबी ने कायनात को संभाला हो, उनके गुलामों को संभालने की बात कहते हो? हम यार हम ही है, हमारे वजूद से जमाना संभला हुआ है। हमें डराने की बात ना करो, हमें धमकाने की बात ना करो। बोले मौलाना तुझे मालूम नहीं है, मुफ्ती सलमान अजहरी ने हक व सदाकत की बात कही है, जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया, इसलिए संभल के बोलिएगा, ये कलकत्ता की महानगरी है। मैंने कहा सुनो यार, ये कलकत्ता की नगरी है और हम किसी और के टुकड़ों पे नहीं पलते। मुझे मालूम है ये ईटा
टाटा की धरती थी, अल्लामा रईसुल कलम ने हक को सदाकत की बात कही थी। अल्लामा रईसुल कलम को 3 साल जेल की सलाखों में रखा था और कहा था अल्लामा अरशदुल कादरी हक बोलोगे तो यही होगा, नतीजा ये निकलेगा जेलों के सलाखों में तुम बंद हो जाओगे। तो अल्लामा फजल खैराबादी का सीने में अरमान लेकर अल्लामा रईसुल कलम ने कहा था, ए दुश्मन इस्लाम तुझे मालूम नहीं है, ए जमाने के दुश्मन तुझे मालूम नहीं है। अम्मा यार सुनो, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी। मैंने कहा मैं जमाने की सच्चाई को ऐलान करूंगा और सिर्फ मैं हिंदुस्तान नहीं, मैं हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर खिताब करता हूं और आईना दिखाता हूं। आईना क्या है? आईना गलत नहीं बोलता। और मैं अपनी बात नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले मैं था नलहट्टी बंगाल की धरती पर, मुझको फोन आया गिरिडीह से, दामोदरडी एक जगह है गिरिडीह में, बोला चतुर्वेदी साहब आपको आना पड़ेगा। कुछ शरीर पसंद लोगों ने मस्जिद में ताला लगा दिया, बोले घर वापसी करो, अजान बंद करो, नमाज बंद करो, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, इसलिए चतुर्वेदी साहब बड़ा बड़ा लिफाफा लिए हुआ आना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त अहबाब से कॉल किया था, मैंने कहा मुझे बताओ गिरिडीह मुझको जाना है, बड़े बड़े विद्वान वहां मौजूद हैं, सारे पंडित वहां रहेंगे, बाबा धाम से लेकर काशी तक और काशी से लेकर मथुरा तक, मथुरा से लेकर फैजाबाद अयोध्या तक सारे पंडित आएंगे और इस्लाम की सदाकत की बात होगी। चतुर्वेदी साहब जाएगा या ना जाएगा? बहुत सारे अहबाब ने मना किया था, चतुर्वेदी साहब मत जाइए, हालात सही नहीं है, माहौल सही नहीं है। फिर मैंने बुजुर्गों की किताब पढ़े, मैंने किताबों में यही पढ़ा, जब मेरे गौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाया था, मैं ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, मैं किसी को खतरे में क्या लाऊंगा। मैं किसी की बात न सुन के गिरिडीह की धरती पर पहुंचा, वही दामोदरडी की धरती थी, जितने लोग बैठे हो उतने हमारे हिंदू भाई बैठे थे, सबके अपने अपने रंग में, भगवा रंग में रंगा हुआ था, सबके गले पे गमछा था, पीले रंग का गमछा था। मैंने कहा सुनो, तुम कहते हो इस्लाम की सच्चाई, तुम्हें दाढ़ी से नफरत है, तुम्हें मेरी नमाज से नफरत है, तुम्हें हमारी अजान से नफरत है, तुम्हारे हमें मस्जिद से नफरत है, तो आज चतुर्वेदी कुरान की बात ना करके, हदीस की बात ना करके, तौरेत की बात ना करके, ज़बूर की बात ना करके, मैं तेरे धर्म की किताब कुरान की बात करूंगा। मैंने कहा हवाला नोट करने वाले हवाला नोट करो। मैंने कहा सुनो, तेरी किताब के अंदर दाढ़ी का भी जिक्र है, तुम कहते हो नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बने हो, कटवा मुसलमान तुम मुझे कहते हो, तेरे सीने में सच्चाई है तो आज चतुर्वेदी अपनी टोपी दाढ़ी और इस्लाम की सच्चाई का ऐलान तेरे मंच से करता है। मस्जिद या हमारे स्टेज हमारा है, लेकिन किताब तुम्हारी होगी, जुबान हमारी होगी। मैंने कहा सुनो, तेरी किताब के हवाले से, तेरे किताब में खतने का जिक्र है या नहीं है, तेरे किताब में नमाज का जिक्र है या नहीं है, तेरे किताब में मेरे इस्लाम की सच्चाई का जिक्र है या नहीं। मैंने कहा हवाला नोट करो, किताब का नाम भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। वो कहता है ना, सोशल मीडिया में सुना कटुआ मुसलमान, नौवा को बुला लिए, कटवा लिए, फिर मुसलमान बने। मैंने कहा सुन, तेरी किताब में इसकी सच्चाई क्या? मैंने कहा सुनो, कहता लिंग छदि शकाई संग तन संपूर्ण धारी, अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, लिंग छदि शकाही संगतन, वो खतना शुदा पैदा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। खतना शुदा पैदा होगा, कब पैदा होगा? कहता चलासी सर्वची भविष्यति जन्मम, सब लोग पहले आएंगे तो अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार कहलाएंगे। आओ गूगल मीडिया पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ और नोट करो, कल की अवतार किसे कहते हैं? मेरे मुस्तफा का जलवा नजर आए। भविष्यति जन्मम, वो कब आएंगे? कहता भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति, वो सबसे आखिर में आएंगे। क्या करेंगे? घंटियां बजाएंगे, पूजा करेंगे, कैसी इबादत करेंगे? कहता वो क्या करेंगे? सुनो,
वो मस्जिद में क्या करेंगे? कहता प्रथम कार कमचियु, द्वितीय दंड मोचते, तृतीय कुंडल खारम, चतुर्दमधूर चंदकम। वो इबादत करेगा, हाथ ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निचित्र है, अल्लाह तू निरेखा है, अल्लाह तू लामहदूद है। फिर क्या करेगा? नाभि के नीचे बांधेगा, द्वितीय दंड मुचते, अल्लाह की तारीफ करेगा। कैसे? सना सुभानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेगा। चतुर्थमाधूर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा। पंचम स्वयं तथेजुदीकम, पांचवा सजदा करेगा। सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। तो तेरे किताबों में तुम कहते थे जिक्र नहीं है अजान का, मैंने साबित कर दिया अजान का जिक्र तेरे किताब में है, नमाज का जिक्र भी तेरे किताब में है, और अजान का जिक्र और वजू का जिक्र और खतने का जिक्र भी तेरे किताब में। अचला सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। उनके पीछे बाल में जट्टा नहीं होगा, संपूर्ण धारी उनके चेहरे में दाढ़ी होगी। हालांकि इसकी सच्चाई उसकी किताब भी पुष्टि करती है। यह अलग सी बात है, पढ़ने वाला पढ़ता है, तर्जुमा नहीं करता। आज चतुर्वेदी बंगाल की खाड़ी में ऐलान करता है, सुनो मैं तर्जुमा भी करूंगा, मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। क्या कहता है सुनो। हम भी एक अल्लाह की पूजा की बात करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्कार की बात करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्ते की बात करते हैं। तेरे किताबों के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। क्या कहता? प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश नमो नमस्ते, तू शीशा करता पूर्ण भयू के नमो नमस्ते। क्या मतलब? मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मका, ये हूर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम्मा, वो एक है। तू ये नाश, उसका कोई दूसरा नहीं है। नहीं नाश है किंचन, कयामत तक कोई दूसरा नहीं होगा। एक ओंकार सतनाम करता बिरनुर गुणन वीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगुट बरसादी अंदम तमा परिशम संत सब महायशे तते भुयुते सोम अभिविता गुना पिता जमोथा विधाता धबान विद्गुमान विश्व विद्वनाम नाम दायक इतम संत पुरुष नाम भुलायम यति यंत यम नाम इंदरम मित्रम वरुण मंगनिमाहि रतु दिवस ओ पूर्विदम पूर्णा पूर्णदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाशते शांति। बोले चतुर्वेदी साहब, अब मस्जिद में कभी हम लोग किसी तरह की कोई बात न करेंगे। चाबी दे दिया। आज तक मस्जिद में अजान होती है, मेरा ईमान है कयामत तक मस्जिद में अजान होती है। कभी कभी अल्लाह छोटे बंदे से भी बड़ा काम ले लेता। अभी आपने देखा कि इनाम देने वाले सब मालदार लोग नहीं है, गरीब लोग भी देते हैं। दिल जब नबी के इश्क में धड़कता है ना, तो कहता है वो दौलत क्या दौलत है जो नबी के नाम पे न लुटे। तभी तो दीवाना कहता है या नबी कह के, या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता। मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता। तो मैंने शंतकरीत में जुमले इसलिए बोले कि चतुर्वेदी का ऐलान किया था हमारे शायर मोहतरम ने। अगर मैं कुछ ना बोलता तो बोलते डुप्लीकेट आदमी को आपने बुला दिया। और रात के 2 बजने के बाद तकरीर करना, 1:30 बजने के बाद ऐसा ही है जैसे 2 आदमी किसी के घर में चोरी कर रहा। चोरी करते करते पुलिस आ गई, पुलिस के डर से सब भाग जाता है। और जब भागा तो क्या किया, सामने देखा एक दीवार है, उस पर छलांग लगा के भाग गया और दुपक गया ताकि पुलिस की नजर से बच जाए। पुलिस भी आजकल बड़ा होशियार है, निशान देख के चली गई। पुलिस बोले बे अभी तू फलाना की घर के बगल में तुम चोरी कर रहा था, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? बोला सर मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, मैं तो अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। जहाँ वो गया था इत्तेफाक से कब्रिस्तान था, बाउंड्री लगी हुई थी, देखा कब्रिस्तान है तो कभी तो फातिहा पढ़ा नहीं था। हाथ बांध के खड़ा हो गया, बोला मैं बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। पुलिस बोली बे बाप की कब्र पे? इत्तेफाक से जहां वो खड़ा था ना, वो किसी छोटी कब्र के सामने खड़ा। पुलिस बोली बे ये तेरे बाप की कब्र है? ये तो किसी बच्चे की कब्र है। बोला मेरा बाप तो बच्चे में इंतकाल हो गया।
यही हाल हो जाएगा हजरत। रात के 1:30 बजे अगर कोई तकरीर संस्कृत में करे तो सुबह गाली ना देंगे। चतुर्वेदी क्या बोला? ओम कृपा निदान ज्ञान बानम श्री सीटेशन चालकम परम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदी नमो नमस्ते क्या पढ़ा? कुछ हमें समझ में नहीं आया। ऐसा तो नहीं, मैं वो चतुर्वेदी नहीं कि मैं पढ़ूं और तर्जुमा ना करूं। मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करता हूं, और जब मजमा बेदार होके सुनता है ना, तो मैं चतुर्वेदी जब जाता हूं तो मैं एक चतुर्वेदी जाता हूं, 10 को मैं चतुर्वेदी बना के चला जाता। क्या तर्जुमा कहता है? एक ओंकार सतनाम करता बिरनुर भी वो एक है, वो सत्य है, वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है, अजवनी से घूंघट प्रसादी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंतम तमादृशम संत सब महाशय तति भुयुते शोभ अभिता। जब जमाने में जुल्म बढ़ा है, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। युदा पिता जमुतायु विधाता धबान विद्गुमान विश्वा। वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास अब्दुल्ला का निधन हो जाएगा। और युना पिता जमुतायु विधाता धबान विद्गुमान विश्वा विद्व नाम नामदायक इमतम संत पुरुषनम भुडायम यति यंतियम नाम इंदरम मित्रम वरुण मंगनिमाहि रतु दिवास। उनका नाम इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, दुनिया की कोई ऐसी जमीन नहीं होगी जहां उसका नाम मौजूद है। तो तभी तो कहा गया था कबीरदास ने, बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर तीर्थ नहना, अन रात शकल रस भोगी, बिन बारिन पकायल जोगी। कहता माथे पे चंदन का टीका लगाने से जोगी नहीं बनता, दिल का जोगी बनना पड़ता। आज बहुत सारे लोग, अगर मैं सिर्फ अपनी बात कहूँ ना, तो हमको भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दें, लेकिन बात हमारी नहीं होती, जुबान हमारी तो बात उनकी होती है। कबीरदास ने कहा था, भाई रे दो जगदेश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाए, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास कहता, मैं तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कलंकी पुराण महाभारत भागवत पुराण शिव पुराण ब्रह्मा पुराण अग्नि, सारी किताबों की खंडन कर डाली। कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। तो आगे कहता, पाहन पूजे तो हरि मिले। पाहन का मतलब होता पत्थर, हरि का मतलब होता ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। कहता पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता, अल्लाह मिलता। तो कबीरदास मंदिर में जाकर नहीं करता, ओम कृपानिदान श्री सीटम रूपम श्री रूपम विष्णु गुरुदी नमो नमस्ते नहीं पढ़ता। कबीरदास कहता, मैं खुदा की तलाश में गंगा गया, जमुना गया, सूर्य नमस्कार किया, मैं पीपल के दरख्तों के सामने हाथ जोड़ के खुदा की तलाश में निकला। कबीरदास कहता है, खुदा न गंगा में रहता है, न जमुना में रहता है, न मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है। खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। उसने फैसला कर दिया, खुदा इंसान के हृदय में रहता है। हमने जात पात बांट दी, हालांकि पूरी दुनिया का सबका पिता कौन है? आदम। हमारे हिंदू भाई अभी बागेश्वर धाम में भी निकला, उनसे पूछा किसी ने कि सबका बाप कौन, तो बोला मनु। संस्कृत में मनु बोलते हैं, उसी को अरबी में आदम बोलते हैं। माँ हव्वा को संस्कृत में शत्रुपा बोलते हैं। सब एक के संतान हैं। तो अल्लाह को एक माना, किसी को शरीक न ठहराया, वो मुस्लिम हुए। और जिसमें उसमें हजारों को शरीक ठहराया, अल्लाह को भी एक माना, एक मान के उसमें शरीक ठहरा दिया, वो मुशरिक कहलाया। तो उनकी किताबों के अर्थों से भी समझ में आया, कायनात का बनाने वाला एक है, उसी की पूजा करो, उसी को नमस्कार करो, उसी को नमस्ते करो, उसी की दंडवत करो, उसी की इबादत करो। ये तो तौहीद के जुमले थे जो मैंने बयान किया। अब एक रिसालत का जुमला, इजाजत अगर अल्ताफ भाई दे तो मैं चाहता हूं कि 2 शेर में पंडितों के नाते नबी क्या है मैं सुना दूं। सुनेंगे? पंडित हो के नबी की नात लिखता, माथे पे चंदन का टीका लगा के नबी की नात लिखता, बासुकीनाथ जाता है, केदारनाथ जाता है, सारी जगहों पे जाता है, मगर नबी की नात लिखता है। बोलोगे मौलाना कौन लिखता है? तो नाम बता दो, उसका नाम है पंडित महेंद्र सिंह अशक।
पंडित होके नात लिखा, क्या लिखा? कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता 1000 बार कोई काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब। कहता रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। कहता अगर कोई मदीना ना जा पाते हो तो जो मदीना जाता है, पंडित कहता जो मदीना जाता है जब वो लौट के आता है उनके कदमों को धो के पी लो, क्योंकि मदीना तो मुकद्दर वालों के नसीब में होता है, तुम्हारे मुकद्दर में मदीना नहीं। तो जो मदीना जाता उनके कदमों की खाक पी लो तो तेरा मुकद्दर से बढ़ जाएगा। जब देखा पंडित महेंद्र सिंह ने नबी की नात लिखा तो तुलसीदास को कहां रहा जाए, उसने भी नबी की नात लिखा। बोले यार मैं भी तो नबी की उम्मत हूँ, खुदा का बंदा हूँ, ये अलग सी बात है मैं राहे रास्ते भटक गया हूँ, लेकिन इश्क तो है सीने में लिखूं। बोला लिख। बोलोगे मौलाना कौन सी किताब में लिखा, हवाई फायरिंग करते हो, या आसनसोल है बंगाल है, यहाँ बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा। तो किताब का हवाला नोट करा देता हूँ। किताब का नाम है रमाशंकर 12 स्कंदी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वैद बिया जी के कौल को नकल किया है और नबी की इश्क में नात लिखा है। 2-4 पंक्तियां सुना दूं जरा जिंदा दिली के साथ, या रसूल अल्लाह सुनिए। कहता यह हनुमात कुछ बात करा, वेद पुराण सतत सदबाजू, देश अरब बरगलता सुहाए, सोथल भुंगा सनु खगराव, राजनीति परित दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, वर्ष सन सब सुंदरम होए, जह के बाद न पावे कोई, जितने सुंदरम तय के सतचारी, उनके बाउन सुबह बवहारी, उगम निगम सीटी जो पारा, अपने अबाहो निमट मजारा, तब सब मिले उद्देश्य तथा सोई, सुसा जगत सर सरे निहाय, बिना उचारे विचारे हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिंदु जग गुर ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जहां जहां जाओगे तेरी ज़ाहरी मुराद पूरी होगी, मगर जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे, जन्नत तो दूर की बात उसकी हवा भी नहीं पा सकते हो। अभी कुछ दिन पहले हजरत में गया था, अकबर भाई मैं मुंबई गया था, मुमरा सुना है ना आपने, मुमरा। जब मैं मुमरा गया तो एक हमारे प्रशासन जो मेरे सुरक्षा में लगाया, उसने बोला चतुर्वेदी साहब आप बोलते हैं, आपका नाम अख्तर रजा इतना सुंदर नाम है, चतुर्वेदी कहलाते हैं, क्या वजह है? आप मेरे धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने बोला क्या आपको कुछ पूछना है? बोला हाँ पूछेंगे बताओ। मैंने कहा क्या पूछना है? बोले राम के बाप के दादा के परदादा के बाप के लकड़ दादा का नाम क्या था सर? मैं बोला मैं चतुर्वेदी हूँ यार, मैं बता दूंगा। बोला बता दो। मैंने कहा सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ था, राम के माँ का नाम कौशल्या था, एक माँ का नाम केकिया था, राम की बीवी का नाम सीता है, राम के ससुर का नाम राजा जनक है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के बाप का नाम दशरथ है, दशरथ के बाप का नाम रघु है, रघु के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम कुकच्ची है, कुकच्ची के बाप का भूमराज है, भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। बोले मौलाना मान गया कि आप पहले जमाने में अख्तर रजा नहीं अख्तर मंडल होंगे, इतना नाम। मैंने कहा हाँ। बोले जब तुझे मेरे धर्म के बारे में इतना मालूम है तो तू अपने नबी के बारे में बता दो ना, नबी के बाप के दादा के लकड़ दादा का नाम क्या है? मैंने कहा सुनो, ये सीना है, इसी सीने में रब ने क्या नहीं दिया है? इसी सीने में एक दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है।
हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कोसै है, कोसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप को खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बोले चतुर्वेदी साहब ये क्या कमाल है। यहाँ मौलाना अकबर रहते हैं और जो अकबर होता है वो माना भी बड़ा के होता है। यहाँ तो बच्चे बच्चे को मालूम है नबी के बाप का नाम, नबी के दादा का नाम, नबी के परदादा चतुर्वेदी हो तो चतुर्वेदी कभी सीधा चलता, फिर कभी टेढ़ा चलता, फिर सीधा चलता। तो तुम ये तो बता दिए, ये तो सब जानता है। इस्लाम दुनिया में नबी का नूर कैसा आया बता दो। मैंने कहा मैं ताजुल शरिया के इश्क में जीता हूँ, मैं बता दूंगा। बोला बता दो। मैंने कहा आदम सिर्फ मिट्टी का पुतला था, नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुद्रिका में, मुद्रिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लूही में, लूही से काब में, काब से कोसै में, कोसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आया है, और अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में आया है। बोले मौलाना यहाँ तक तो सबने बताया, चतुर्वेदी है तो जड़ से शाख तक जाता है, जरा बता यहाँ से कैसे आया। मैंने कहा सुनो यहाँ से कैसे आया। अब नबी का नूर चला नबी से फातिमा में, फातिमा से हुसैन में, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रजा काजिम में, मूसा रजा काजिम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफे करकी में, मारूफे करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी में, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। रब ने चाहा मेरे नूर से जमाना चमके तो नबी का नूर बनाया, और चाहा नबी के नूर से जमाना चमके तो नबी के नूर से कुल कायनात। अभी तो आला हजरत का कलम चला, फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वही नूर आया है कभी बरेली की धरती पर, आला हजरत था तो अहमद रजा बन के चमका है। वही नबी का नूर आया है जब निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे, तो निजामुद्दीन था दिल्ली का राजा बन के चमका। ताजुल शरिया में आया तो अख्तर रजा था ताजुल शरिया बन के चमका। पता चला नबी का नूर एक सीने में आता है, सीना को मुनव्वर कर देता है। मेरे सीने में क्या है? कुछ नहीं है। ज़माना इस्तकबाल करता है, ज़माना इज्जत करता है, उलमा की कदर करता है, खाना भी अच्छा से अच्छा खिलाता है। मैं यहाँ की युवाओं को, यहाँ की कमेटियों के सारे सज्जनों को मैं दिल से मुबारकबादियाँ देता हूँ और दुआएं देता हूँ। सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा किया। आपने मेहमानों के इस्तकबाल किया है। मेरा ईमान है क़यामत के मैदान में फरिश्ते जन्नत में आपका इस्तकबाल करेंगे। तो सारी बातें मैं इसलिए रख देता हूं। मैं बहुत सारी किताबों के अधीन कर, चतुर्वेदी वैसे नहीं बनता। ये सारे उलमा जानते हैं, जहां अपनी किताबें पढ़नी पड़ती है वहां उनकी किताबें पढ़नी पड़ती है। अभी मैं नेपाल गया था, खूटा मुनी जगह का नाम है। जगह कम पड़ गई तो हमारे हिंदू भाई और अपनी जगह को कुशादा कर दिया, घेरा हुआ था, कुशादा कर दिया। दिल ही दिल में कभी ख्याल आता, एक वक्त आएगा जो ना समझा है वो इस्लाम के बारे में भौंकता है, जो समझता है वो इस्लाम की तारीफ करता नजर आता है। चाहे पंडित पंद्रह मगुपादिया हो, हरिधर प्रसाद हो, दुर्गा प्रसाद हो, काल का प्रसाद हो, और महमूद लखनवी हो, लाला लजपत राय बलरामपुरी हो, दास बरबा बनारसी हो, सब मेरे नबी की नात लिखता नजर आता है। और चतुर्वेदी अगर गलत बोलता है तो मोबाइल निकालिए और लिखिए हुसैनी पंडित। सब
नबी की भी तारीफ करता नजर आएगा और नबी के नवासा मेरे हुसैन की भी तारीफ करता नजर आएगा। इस्लाम वो है जो सर चढ़ के बोलता, इस्लाम वो है जो सर चढ़ के बोलता है। जितना जमाना दबाना चाहे हक वो है, थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हम अपने बच्चों को बुज़दिल न पैदा करें। मुझे मालूम है तारीख में आज किसी के पास अगर इख्तियार है तो जुल्म करता है। हमने तारीख पढ़ी है, हजरत जुलेखा के कब्जे में हुकूमत थी, हजरत जुलेखा कब्जे इख्तियार में इख्तिदार था, उनके कब्जे में दौलत भी थी, शोहरत भी थी, अदालत भी थी, और यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच डाला था। मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ के हाथ में हथकड़ियां डाली गई थी और हथकड़ियां डालकर हजरत जुलेखा ने अपने बंद कमरे में 7 कमरे के अंदर लेकर गई थी। और जब एक कमरे में दाखिल होती थी 7 दरवाजे पे, एक दरवाजे पे 7 ताले लगा के अंदर लेकर गई थी। जानते हो हजरत यूसुफ ने खुदा को याद किया था और कहा था मेरे मौला अब मैं क्या करूं। रब ने कहा ऐ यूसुफ सारी खुदाई उसके साथ है, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम खुदा को याद करो, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ होगी। जैसे 7 दरवाजे पे जैसे कदम अंदर रखे जुलेखा ने 7 दरवाजे पे दरबार को हुक्म दिया, 7 ताले लगे और रब का नाम लेकर हजरत यूसुफ ने पहला कदम बढ़ाया था, पहले मंजिल के 7 दरवाजे के ताले पता चला। मैं कहता हूँ ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। किसी पर जुल्म न करो, किसी पर अत्याचार न करो, क्योंकि जमाना मारता है आवाज आती है, खुदा मारता है आवाज नहीं आती, नस्लें बर्बाद हो जाती है। हमने देखा है सोने के पलंग पे बैठने वाला इंसान सोने की कुर्सी पे बैठकर अना रब्बुकुल आला कहता था, दरिया में डुबो के रब ने मिटा दिया। और जो अपने आप को दुनिया में जन्नत बनाने का दावा किया था, रब ने मिटाना चाहा तो एक लंगड़े मच्छर से मिटा दिया। इसलिए अत्याचार न करो, जुल्म न करो। अल्लाह ताकत दिया है तो ताकत का इस्तेमाल करना है तो फुरूग इस्लाम के लिए करो, इस्लाम को मिटाने के लिए ना करो। और मैंने कहा अगर इस्लाम मिटना होता जब 313 थे तो बदर के मैदान में इस्लाम मिट गया होता। अम्मा यार सुनो, इस्लाम की शाखें, इस्लाम की जड़ें तहतु सरा तक पहुंच चुकी है और इस्लाम की जड़ें अर्श मुअल्ला, इस्लाम की शाखें अर्श मुअल्ला तक पहुंचा हुआ। इसलिए इस्लाम को कभी न कल मिटा था ना आज मिटा है, न कयामत तक मिटेगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हम अपने बच्चों को ये बताकर जाएं, खाने काबा में बुत था, 360 बुत था, लेकिन तब भी हमारे अंबिया कराम ने तवाफ बंद नहीं किया। तवाफ पे तवाफ कर रहे थे, दिल में ख्याल था मेरे मुस्तफा ने काबे को जब रुखसत करके काबे से जब मदीना हिजरत को गए थे तो मेरे नबी ने काबे को तक के कहा था, ए काबा मुझे मालूम है एक दिन मैं फिर आऊंगा, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा, इन बुतों से मैं तुझे आजाद करूंगा। मेरे मुस्तफा ने काबे का तवाफ तब भी बंद नहीं किया था। आज हमारी मस्जिदों को तुम लातवा हो। मैं कहता हूं मेरे भाई सुनो, इख्तिदार के नशे में नाखून के होश न चबाओ, क्योंकि मुझे मालूम है खुदा देना जानता है तो खुदा लेना भी जानता है। मुझे तारीख के आईने में बता दो, इस्लाम की सच्चाई को जब उजागर करना हुआ था, कौन नहीं जानता सुनीता विलियम को अमेरिका वालों ने कितना लाखों अरबों रुपया डॉलर खर्च करके चांद की दुनिया में भेजा था। चांद की दुनिया में जाकर सुनीता विलियम को क्यों भेजा था? ताकि तुम देखो चांद में क्या है, चांद के निशानात क्या है। तारीख बताती है जब सुनीता विलियम चांद की दुनिया में पहुंची थी, पहुंचने के बाद मैप लेकर मशीन लेकर गई थी, क्या देखती है चांद में तो पहले से किसी का निशान मौजूद है। सुनीता विलियम कहती है चांद में तो निशान मौजूद है, और कहती है जब लौट जाती है अमेरिका वाला इस्तकबाल करता है, फूल माला पहनाता है। बोला क्या देखे? बोला चांद में निशान देखे। बोला चांद में निशान कैसे, पत्थर में निशान कैसे? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, मुसलमानों के कुरान तुमने पढ़ा नहीं है। अम्मा यार सुनो, कुरान के 15 पारे की तिलावत करोगे तब समझ में आएगा। रब ने कुरान में कहा था सुम्मा दना फतदल्ला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम सुम्मा दना फतदल्ला फकाबा कौसरा वासना। रब ने कहा था जब मेरे नबी को मेराज में बुलाया, मेरे नबी जब गए थे तो आसमान का चांद कहता था नबी मैं तेरे नूर से चमका हूँ, मैं तेरे नूर के सदके पैदा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तेरे कदम का बोसा ले लूँ। तो मेरे नबी रहमत थे, कदम बढ़ा दिया, चांद ने वो निशान अपने सीने में बसा लिया। इतना कहना था सुनीता विलियम के जुमले से अमेरिका के व्हाइट हाउस की धरती पर 7 लोगों ने कलमा पढ़ के मेरे इस्लाम को अपनाया।
पता चला इस्लाम को जितना लोग दबाना चाहता है उतना ही लोग इस्लाम का होके रह जाता है। बोला और क्या देखे? बोला चांद में मैंने देखा पूरी जमीन पे अंधेरा है, जैसे फ्लाइट का सफर आप कीजिएगा जमीन पे देखा जैसे आसमान नजर आता है ना दिन को, वैसे ही फ्लाइट से देखिएगा तो नीचे वैसे ही नजर आएगा, लगेगा नीचे आसमान है। जैसे देखा बोला मैं चांद की दुनिया में जाकर मैं जमीन का कैच किया, देखा तो पूरी जमीन पे अंधेरा, जैसे देख रहे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, बगल में रोशनी है। बोला चारों तरफ अंधेरा मगर दो जगह नूर की किरणें निकल रही थी। अमेरिका वाला कहता मेहनत वसूल होगी, लाखों रुपया खर्च किए, मेरा 100 मंजिला इमारत है ना, यहाँ से जो रोशनी ट्यूबलाइट जो मेरी है ये रोशनी वहां तक पहुंचती होगी, क्योंकि उसे मालूम था वाशिंगटन सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मैंने हासिल किया, मेरी रोशनी चांद की दुनिया में पहुंच रही होगी, इसलिए मैं सुपर पावर हूं। इतना कहना था। सुनीता विलियम कहती है मैं ना बोलूंगी, मेरी मशीन बोलेगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मेरी जुबान गलत हो सकती है, मशीन बोलेगी, मेरा मैप बोलेगा। बोला बता, जैसे मैप खोला तो व्हाइट हाउस की धरती पर सब अंगुष्ठे बदलता रह गया। क्या देखता है कि दो जगह से जो नूर की किरणें निकल रही थी, अमेरिका वाला सोच रहा था अमेरिका की जगह, जर्मन वाला सोच रहा था जर्मन की जगह। जब मैप खोला गया तो क्या देखा, जो दो जगह से नूर की किरणें निकल रही थी वो जगह न जर्मन है, न जापान है, न अमेरिका है, न तुर्की है, न राजस्थान, कोई जगह नहीं है। बोला क्या है? बोला जो दो जगह है, एक जगह का नाम काबा है, दूसरे जगह का नाम नबी का मदीना है। तो व्हाइट हाउस की धरती पर फिर 17 आदमी पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। पता चला इस्लाम को लोग दबाना चाह रहा था, इस्लाम बढ़ता जा रहा। तभी तो मैं कहता हूँ तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद को कब खौफ है मरने का, तलवार के साए में आधा होगा। इसकी मिसाल देखनी है तो सलमान अजहरी का इंटरव्यू देख लीजिए। जेल से निकाल के मीडिया वालों ने पूछा डर नहीं लगता, खौफ से तुम्हें डर नहीं लगता, जेल की सलाखों से तुम्हें डर नहीं लगता? तो एक मर्दे मुजाहिद मर्दे कलंदर ने यही कहा था, सुनो जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता वो हर किसी से डरा। इसलिए खुदा से डरा करो, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दो और कहो या नबी मर मर के आपके नाम पे, या नबी मर मर के जी लेंगे, आपके नाम पे जहर भी दो पी लेंगे। हम नबी की इश्क में जीने के लिए आए हैं, हम नबी की इश्क में मरने के लिए आए हैं। हमें एक दिन की जिंदगी गुलाम नबी में मिल जाए तो मुझे कबूल है। हजारों जिंदगी, हजारों दिन की जिंदगी अगर कुफ्र में मिले वो जिंदगी मुझे कबूल नहीं है। मेरे भाई, कहने का मकसद मुद्दा ये है, जलसे क्यों होते? बहुत सारे लोग बोलते हैं जलसा कराने से क्या फायदा। मैं कहता हूँ जलसा कराने से इतना फायदा है, आपने किताबों में सुना है या पढ़ा है, अगर कोई एक मुत्तकी परहेजगार नमाजी मस्जिद में जाकर 1000 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और कोई मेंबरे रसूल के करीब आकर जलसे में आकर दीनी मसाइल को याद करेगा, 1000 रकात नमाज से कहीं ज्यादा एक मसले को याद करने में अल्लाह ने फजीलत रखी। उलमा का दर्जा कम नहीं है, ये हम फकीर नहीं हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तारीफों में लोग इस्तकबाल करते हैं, नारे लगाते हैं, इज्जत करते हैं। किस बात की इज्जत? चतुर्वेदी 4000 का ताज पहना इसलिए नहीं, इज्जत मेरी नहीं होती, सीने में नबी के नाम की इश्क है, वही नबी के नाम ही मुझे इज्जत दिलाती है। मैंने बहुत सारी किताबों के अध्ययन पढ़ा। मैं कहता हूँ मेरे भाई, सीने में कुछ रहे ना रहे, इसाले सवाब की भी महफिल में बता दूं, ताकि ये नामे नबी की बरकत से जिसने इसाले सवाब के लिए इतना खर्चा किया है, अल्लाह उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। बहुत सारी किताबों का अध्ययन मैंने पढ़ा। कुरान जब पढ़िएगा तो दाहिने पन्ने में लिखा अल्लाह का नाम, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल्लाह का 99 नाम है। बगल में देखिएगा तो नबी का नाम भी लिखा होगा। और किताबों में आया है कि जिसके सीने में ये नाम रहेगा उनका सीना जहन्नम में नहीं जन्नत के बागों में खेलेगा। इजाजत है सुना दूं? नबी के नाम मैं सुना देता हूँ, इसलिए सुना देता हूँ ताकि ये जितने मैंने मंत्र पढ़े सबका कफ़ारा है। ये नाम नबी की बरकत है। अर्श आज़म को फरिश्तों ने खंबे को उठा के रखा, जमीन पानी पे तैर रही है, ये नाम नबी का सदका। वो नबी का नाम क्या मैंने उंगलियों में गिना देता हूँ। और ये नाम पहले मैंने रानीगंज मज़ार के बगल में जो प्रोग्राम था मैंने वहाँ पढ़ा था, और अल्लाह के करम से ये नाम नबी जैसे मैंने सीने में याद कर लिया, हिंदुस्तान के लोग मुझे वो शजरे नबी के नाम से जानने लगे।
मैं उंगलियों में गिनाता हूं और इसकी बरकत इतनी ज्यादा है। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, जिनका बच्चे का जहन नहीं है, इम्तिहान में फेल हो जाता है, बच्चे को बीमारी लाहिक रहती है, परेशानियां लाहिक होती है, घर में शेख जिन्नात का असर होता है, वो इस नामों को याद करके या फिर अपने इमाम साहब के पास आप क्या करें, कलौंजी लेकर आए या खजूर लेकर आए या शहद लेकर आए, ये नबी के नाम की तिलावत करके उसमें दम करा लें और दम कराने के बाद बच्चे को खिलाएं, बच्चे का जन्म। और अल्लाह के करम से जिसकी औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं पैदा होते, ये खजूर और देसी अंडे में दम कराइएगा, अल्लाह के करम से अल्लाह इस नाम नबी की बरकत से उनके घर में भी औलादों से माला माल कर देगा, औलादों का फूल खिला देगा। वो नबी का नाम मैंने याद किया है, उंगलियों में गिनाता, हो सके तो आप भी याद कर ले, मैं आसान लफ्जों में गिना देता हूँ। क्या है? मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, हशीरुन, रशीदुन, मशूदुन, बशीरुन, नज़ीर, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, मुंजिन, नाहिन, रसूलुन, नबियुन, उम्मियुन, तहामियुन, हाशमियुन, अब्तयुन, अजीजुन, हरीसुन अलैकुम, रऊफुर रहीम, ताहा, मुस्तबा, तासीन, मुर्तजा, हामिम, मुस्तफ़ा, यासीन, औला, मुज़म्मिल, वलीयुन, मुदस्सिरुन, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मुस्बाहुन, आमिरुन, हिजाज़ियुन, निज़ारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबियुत तौबा, हाफिज़ुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजमुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुक़्तसिदुन, रसूलुर रहमा, क़वियुन, हफ़ीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक़्क़ुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्करुन, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदून, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद, रसूलुल मलाही। ये मैंने याद किया। मेरा ईमान है क़यामत के मैदान में जब हमको लोग दफन करके लौट आएंगे, जहाँ माँ की ममता दम तोड़ देगी, भाई की मोहब्बत दम तोड़ देगी, रिश्तेदार की मोहब्बत दम तोड़ देगी, जहाँ जिसके सीने में ये नबी का नाम रहेगा, मेरा ईमान कहता उनका कब्र भी मुनव्वर होगा, उनका हश्र भी मुनव्वर होगा। इसलिए मैंने नबी के नात सुना दिए। आइए मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जब आप अच्छा काम करोगे ना तो लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे। अभी देखिए जलसा हुआ तो कुछ लोग सवाल करेंगे, जलसा में बहुत ज्यादा चंदा हुआ, कुछ पैसा मारा गया होगा, कुछ खा गया होगा, बात होती कि नहीं? ऐसी बात होगी ना, होगी। अरे चतुर्वेदी सवाल क्या बोला भाई, यूट्यूब में जो तकरीर है वही तकरीर बोला, फला साहब ने ये वैसे ही बोला, लोग शिकायत करेंगे, जिसके दिल में जो होता वही कहता। इसीलिए जब कोई जले ना तो उसकी जलन को देखकर कदम को आगे पीछे ना हटाए, आगे बढ़ाते जाए, क्योंकि जलना ये अबू जहल का तरीका है और जलन साके दुआएं देना ये मेरे मुस्तफा। एक दिन अबू जहल आया था, मेरे नबी से सवाल किया था, भतीजा सुना है तू नबी हो गया? बोला शक है क्या? बोला हाँ। बोला अगर तुम नबी है तो एक मैं सवाल करूंगा, जवाब दोगे? बोला क्या सवाल है? एकदम गुठली निकाला, एक वो जेब में हाथ डाला और एक खजूर का गुठली निकाला, खजूर की गुठली यानी दाना निकाला, बोले दाना लीजिए और अभी रोपिए, अभी इसको लगाइए जमीन पे, आप अभी लगाइए और सुबह होते होते ये दरख्त बड़ा हो जाए और बड़ा होने के बाद मोटा हो जाए, फिर उसमें फल आ जाए, फिर फल पक जाए, तब मानेंगे तुम नबी हो। कितना कठिन सवाल किया। आज ना होता कलमी किया हुआ दरख्त देखे छोटा सा रहता, फल जाता, लेकिन दाना दिया, बोला दाना दिया, जमीन पे बोया। मेरे नबी ने कहा अबू जहल तुम मौजज़े की बात कर, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा देकर भेजा है, मगर मुझ काली कमली वाले को मौजज़ा देकर नहीं, सरापा मौजज़ा बना कर भेजा है। मेरे नबी ने गुठली लिया, जमीन पे बोया, अबू जहल बगल में बैठ गया, नीयत खराब थी। जब मेरे नबी गुठली डाल के जब लौटे, घर लौटे, आया चुपके से मिट्टी हटाया, हटाने के बाद निकाला गुठली, जेब में रखा और अपने भाइयों से कहने लगा उतबा चलो, नबी को कुछ मालूम नहीं, कल तौहीन होगी, नबी की बेइज्जती होगी, इस्लाम की तौहीन होगी, मगर उसे मालूम ना था वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसको कोई घटा नहीं सकता और जिसको खुदा घटा दे उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। आया, हटाया, जेब में रखा, सबको दावत दे दी, इधर मेरे नबी ने भी दावत दे दी। मेरे नबी ने कहा ना मदीने तुम सिद्दीक़ नौसास हुआ, उमर जुगरान हुआ, उस्मान सक़फ़ हुआ, अली बाबू।
उमर चल, उस्मान चल, सबको लेकर मेरे नबी आए। अबू जहल भी आया तो देख कर दंग रह गया, क्या देखता है, एक दरख्त मैंने लगाने को कहा था, यहाँ तो 7 दरख्त लगा हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। ये जिंदा मौजज़ा है मेरे नबी का। 1400 साल का जमाना गुजर गया, जो दरख्त कल मेरे नबी ने लगाया था वो दरख्त आज भी वैसे ही तरोताजा नजर आता है। पूरी दुनिया खजूर खाती है मगर खजूर में कोई कमी नहीं आती है। अबू जल देखा तो दंग रह गया, बोला एक खजूर की बात, यहाँ तो 7 दरख्त लगे। इस्लाम का और तारीफ होने लगा और बोलबाला होने लगा। इसलिए कहा जैसी करनी वैसी भरनी। अबू जल को रहा न गया था, ये कुआं खोदा और कुएं में घास डाल दिया। जैसे ये नकली घास देख रहे हैं ना, धोखा देने के लिए नकली घास डाल दी, उसमें घूस फूस डाल दिया और सोचा चारों तरफ से बैंड कर दिया कि नबी इस रास्ते से गुजरेंगे, साफ कर दिया और बीच में कुआं खोद दिया। आपने सुना ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ऐसा इत्तफाक हुआ कि कुआं भूस फूस डालते समय वो खुद भूल गया और खुद कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा तो लोगों ने निकालना चाहा, तो हम कैसे निकालेंगे? किसी आदमी को रस्सी डालेंगे ना, रस्सी डालेंगे। रस्सी डाल रहा है, अबू जल और भी अंदर जा रहा। जैसे जैसे रस्सी अंदर जाती है, अबू जल और भी अंदर जाता है। तब कुएं के अंदर से अबू जहल ने कहा, ओ मेरे भाई, मेरी जिंदगी चाहते हो, मेरी अमान चाहते हो, मेरी हिफाजत चाहते हो तो रस्सी मत लाओ। मेरी जिंदगी चाहते हो तो काली कमली वाला पैगंबर मोहम्मद को बुला लाओ। अब नबी को बुलाया, नबी आ गए। हम होते तो आते। आज अगर आपको जलसे में पैसा लेने हम ना जाएं, आपको अगर हम ना पूछे, मीटिंग में ना बुलाए, तो आप जलसे में नहीं आओगे। अबू जहल ने नबी को कुएं के अंदर से बोला, बुलाओ उनको, तब मुझे बचो, तब मुझे तुम बचा पाओगे। अब मेरे नबी को बुलाए, नबी आ गए, हम नहीं आते। आज चचा भतीजे में थोड़ी सी बात हो जाए तो शादी बियाह खाना पीना मिला, हर बात में आना जाना बंद, सलाम कलाम बंद। मेरे नबी को बुलाए, नबी क्यों आ गए? ओ मेरे सरकार आप क्यों आए? आपको अबू जहल ने गाली भी दिया था, पागल भी कहा था, मजनू भी कहा था, दीवाना भी कहा था, आप क्यों आ गए? मेरे नबी फरमाते, मैं क्यों ना आऊं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आया हूं। और जब नबी आए तो लोगों ने रस्सी दी, हुजूर रस्सी लीजिए ना, निकालिए ना। मेरे नबी ने कहा, रस्सी तुमने भी ली, रस्सी हम भी लेंगे, फिर फर्क क्या रहेगा? लोग कहेंगे तुम में और हम में फर्क क्या है? मेरे नबी ने रस्सी नहीं ली, मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ का बढ़ाना था, अबू जहल को कुएं ने बाहर निकाला। जब कुएं से अबू जहल बाहर निकला तो कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा, पता चला कलमा सबके मुकद्दर में नहीं, ईमान सबके मुकद्दर में नहीं, जलसा भी सबके मुकद्दर में नहीं, मिलाद सबके मुकद्दर में नहीं। ये जलसा मिलाद, ये नबी की ताज़ीम तो हजरत बिलाल के मुकद्दर में था। और जब अबू जहल बाहर निकला तो कलमा नहीं। मेरे नबी ने कहा, जब खजूर हम तोड़ते तो कैसे तोड़ते हैं? लाठी लेते हैं, लग्गी लेते हैं बांस का, फिर तोड़ते हैं, आम हो, जामुन हो, खजूर हो, तोड़ते कि नहीं? मेरे नबी रस्सी नहीं ली, मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, बोलो सुभान अल्लाह। खजूर के खोशे मेरे नबी के हाथ में झुक गए, दरख्त झुक गया। और जब दरख्त झुका तो मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक को दे दिया, खाया, बोले या रसूलल्लाह मजा तो लाजवाब है, मैं बहुत सारे खजूर खाया, ऐसा मजा नहीं मिलता। बोला मजा मिलेगा कैसे, ये यहाँ का खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया। अबू बकर कहते या रसूलल्लाह मगर इसमें एक अनोखी बात। क्या क्या बात? बोला इसमें एक दाना है, इसमें दाना नहीं है, सारे खजूर में दाना है, इसमें तो दाना ही नहीं है। मेरे नबी कहते तुम कहते अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि उसके सामने मैंने चांद को 2 टुकड़ा कर दिया था, नहीं माना था, मैंने सूरज को पलटा दिया था, नहीं माना था, मैंने उनकी मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दिया था, नहीं माना था। इसलिए मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू जहल को भी दे दिया, खाया, बहुरा के बोला मस्त होके भतीजा ये कौन सा खजूर है? सारे खजूर मैंने खाए, सारे खजूरों में गुठली होती, ये खजूर में गुठली नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा, हो चचा गुठली होगी कैसे, गुठली तो तेरे जेब में मौजूद है। जो कहता नबी को इल्म गैब नहीं। अबू जहल कहने लगे या रसूलल्लाह रात की तारीकी थी, मैंने रात के अंधेरे में गुठली निकाली, आपको कैसे मालूम हो गया? तब मेरे नबी कहते हैं मैं वो नबी हूँ, जमीन में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ। इसीलिए मेरे सरकार को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया था। तभी तो शायर कहता है, कौन कहता है वो दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं, वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं।
मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं। तो दुनिया की सारी किताबों के अंदर मेरे सरकार की तारीफ। एक बात मैं बता दूं, एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, सम्राट विक्रमादित्य, अमरकंट के मंदिर के पत्थर के चट्टान में मेरे नबी का नाम लिखा, और क्या खसलत लिखा, नबी का भी नाम लिखा, नबी के सवारी कुस्बा, उठने का नाम कुस्बा लिखा। बोला सारे राजा के सर पे ताज होगा, जो नबी होंगे उनके सर पे ताज नहीं, उनके सर पे इमामा होगा। और ये बात मैं कह के रुखसत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं देखा एक हमारे सज्जन कौन नारा लगाए थे भाई, बड़ा दिल खुश करने वाला नारा लगाया, आला हजरत ताजु शरिया नारा लगाया तो सुन्नी का सीना 56 का नहीं 58 का हो जाता। क्योंकि हम जिनका सदका खाते हैं उनका नाम लिया जाता है तो दिल मचलने लगता है। आला हजरत का नाम ना लिया जाए, जलसा कौन सा जलसा। ये जलसा करने का तरीका तो हमें आला हजरत ने बताया है। नबी के नाम की ताज़ीम मेरे आला हजरत ने बताया है, नाते नबी का अदब मेरे आला हजरत ने बताया है। कौन आला हजरत? जिसने फतवा रज़विया लिखा, कसम खुदा के अगर उस पर कोई गौर कर ले, मेरा ईमान कहता है कयामत आ जाएगी कभी वो बदअकीदा नहीं रहेगा। लिखता है खुतबा फतवा रज़विया के अंदर लिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह व फ़िक़िल अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़िल मस्बूत अद्दुरर व गुरर व हिदाया व मिनुल बिदाया व निहाया व बिमदिल वक़ाया व निक़ातुद दराया व इनुल इलाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कलाम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कलाम यक़ूलुल हसन बिला तवक़्क़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व जीज़ुन बसीत अल बरुल ज़ख़्ख़ार व दूरुल मुख़्तार व मनुल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मल्तक़िल आभर व मजमुल अनहर व कन्ज़ुल दक़ाइक़ व तबयुनुल हक़ाइक़ अल बहरुर राइक़ मिनु यस्तमदिलु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़िल मनिय्यति व बिल गनिय्यति अल मुराक़ुल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईसाउल इस्लाम व नूरुल ईसा व कश्फ़िल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हज़रत का फतवा भी लाजवाब है और आला हज़रत के खानदान का तक़वा भी लाजवाब। हम क्या आलिम, दो चार इल्म को जानता हूँ तो लोग चतुर्वेदी कहता है, कल मुझको उड़ीसा जाले सर जाना जाजपुर, फिर मैं परसों निकलूंगा सीवान, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। ये क्या है? नबी के नाम की बरकत है, नबी की इश्क की मोहब्बत। वरना मेरे जैसा आलिम तो दुनिया में हजारों है, लेकिन मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी शोहरत उतनी ज्यादा होगी। अब सुनो, हम एक छोटा सा मौलवी आए तो हजरत ने गाड़ी का इंतखाब कर दिया, अभी जाएंगे तो फिर गाड़ी, फिर लिफाफा, इतनी इज्जत, खाने में एकदम चिकन बिरयानी का इंतखाब किया, जो चीज खाइए पान चाहिए, इतनी इज्जत क्यों होती है? हम जब एक छोटा सा मौलवी उर्दू अरबी फारसी संस्कृत कुछ इंग्लिश कुछ ये सब जानते हैं तो इतनी इज्जत होती है। आला हजरत को अल्लाह ने कितना इल्म दिया तो मालूम है? अगर मैं बता दूं आप याद रख लोगे तो मेरा ईमान कहता है आप भी आलिम कहलाने के लायक हो जाओगे। कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जर व तादीर, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगत वल हदीस, इल्म रसीखतुल कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म इल्म जब्र मुकाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फलसफा, मंतिक, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने अबूर अता किया था, उसी को आला हजरत बोलते हैं। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, आज अगर थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, देखिएगा फोन कीजिएगा असद इकबाल साहब को, 1000 भी कीजिएगा तो रिसीव नहीं होता, उसके पीए को लगाना पड़ता, वो सोचता बहुत बड़ा शहर में। बड़े बड़े लोगों को फोन कीजिए, जितने भी, चाहे मौलाना हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे पीर हो, वो समझता है 10 बार 20 बार में फोन रिसीव करेंगे तो हम बड़ा कहलाएंगे।
उसे मालूम नहीं है आवाज खुदा देता है ना तो गूंगा भी खुदा ही पैदा करता है। इसीलिए नफरत ना करो। आला हजरत से बड़ा कोई शायर हो सकता है क्या? आला हजरत से बड़ा कोई मुफ्ती हो सकता है क्या? हम तो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, कोई हाफिज है, कारी नहीं, कारी है तो मुफ्ती नहीं, जो एक वक्त में हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, मुहक्किक भी, मुसन्निफ भी, मुजद्दिद भी थे, उसी को तो आला हजरत बोलते हैं। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, इतने बड़े मुसन्निफ, इतने बड़े मुदब्बिर, मगर जब मारे हेरा पीर का शहर जाते थे तो बैलगाड़ी में सफर होता, खड़े हो जाते। लोग कहते हैं आला हजरत इल्म का पहाड़ा आप ही, आप खड़े क्यों होते? आला हजरत फरमाते हैं मैं दौलतुल मकिया लिखने की वजह से आला हजरत नहीं बना हूँ, मैं नबी की सुन्नतों से अमल करने की बुनियाद पे आला हजरत बना हूँ। इसलिए बरेली की सौदागर धरती पर कहीं चलते, छोटा बच्चा अगर नजर से गुजर जाता, आला हजरत उसे भी सलाम कर। आज तो तकब्बुर इतनी ज्यादा है, हमारे मकान बड़े हो गए तो हम सलाम का इंतजार करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज बात बात पे हम दौलत का नशा दिखाते हैं, दौलत का नशा छा जाए तो हम हवाई फायर करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं। शादी ब्याह के मौके पे देखिएगा, बड़े बड़े दौलतमंदों को काट देगा, दौलतमंदों को निमंत्रण करेगा, गरीब को जल्दी नहीं बुलाता। क्यों नहीं बुलाते मेरे भाई गरीब को? इसलिए क्या तुम्हें नबी की हदीस मालूम नहीं? मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे दस्तरखान में लाखों अरबों का खाना हो, उसमें गरीब ना बैठा हो तो सारा खाना बेकार है। और अगर दस्तरखान में साग सब्जी रखा हो और उसमें कोई गरीब बैठा हो तो वो खाना लाखों पर भारी है। और हम गरीबों को क्यों रुगरदानी करते हैं? गरीबों से क्यों हम मुंह फेर लेते हैं? क्या कभी आपने देखा बड़े घर के मैयत होती कि नहीं होती? बड़े लोग मरते कि नहीं मरते? उसके घर में जब बड़े लोग आते हैं ना तो आने के बाद बड़े लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं। कफन हटाने वाला, चेहरे से पर्दा हटाने वाला बड़ा लोग नहीं होता, ये गरीब बंदा होता है जो बैठ के कफन हटाता है, चादर हटाता है, चेहरा दिखाता है, रात रात जाग जाग के अगरबत्ती जलाने वाला बंदा गरीब होता है। सुबह हो जाए तो कफन लाने वाला बंदा भी गरीब होता है, कब्र खोदने वाला भी बंदा गरीब होता है। और जब खुशी होती है हम गरीब को भूल जाते हैं। और जब तीजे की महफिल सजती है, मालदार लोगों को तो दुकान से फुर्सत नहीं, बिजनेस से फुर्सत नहीं, वो गरीब होता है जो कुरान खानी भी करता है, महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है। जो मुसीबत में काम आए, मरने के बाद काम आए, फिर हम उसको खुशी में क्यों भूल जाते मेरे भाई? इसलिए कोई भी काम करो, शादी ब्याह के मौके पे मेरे इलाके में होता क्या था कि खाना वलीमा में खूब बनता था, सारे लोग खाते थे, लेकिन जब खाना बच जाता था वही खाना मेहमान रसूल को भेज दिया जाता था। मैंने तकरीर के दौरान कहा ये खाना अगर तुमने बचा हुआ मेहमान रसूल को भेजा है तो सवाब नहीं मिलेगा, और अगर तुमने मोहब्बत से 100 नहीं 2 ही मेहमान रसूल को बुला के खाना खिला लिया है तो तेरे खिलाने का अल्लाह इतना सवाब अता करेगा कि क़यामत के मैदान में पहाड़ से ज्यादा नहीं कि आपके अमाल में नजर आएंगे। इसलिए हकीर न समझो किसी गरीब को, अल्लाह गरीब अल्लाह ही बनाता है, मालदार भी अल्लाह ही बनाता है। दौलत के नशे में चूर न हो, शोहरत के नशे में चूर न हो। आपने देखा नहीं जो कल प्रधानमंत्री था, आज वोट देने के लायक नहीं, आपने देखा ना वोट देने के लायक नहीं है। वोट वो अपने दरवाजे से दे रहा, अपने बिस्तर से दे रहा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये ताकत क्या है? खुदा ही की मोहब्बत है। खुदा जब तक चाहा ताकत दिया, खुदा छीन लेगा तो हम मक्खी भी नहीं मार सकते। और सिर्फ हम बड़े लोगों के नहीं, आज देखते हैं आज हमारे मस्जिद के सामने कोई डीजे बजा दे तो हम लोग वावेला मचा देते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसकी किताबों में हमारे हिंदू भाई की ग्रंथों में दाढ़ी का जिक्र आया ना। मैं बताता हूँ, जब भी हम लोग सफ़र करते हैं, फ्लाइट का सफ़र होता है तो अल्लाह की कसम ये दाढ़ी चेहरे पर होती है ना, खौफ इतना ज़्यादा रहता। अभी देखिएगा एक टीम बनी है उनके, जो ब्राह्मण हो या ना हो सब माथे पे चंदन का टीका लगा रहे, देख रहे हैं लगा रहा ना, अरबा चावल लगा लेगा, लगा लेता, पता नहीं वो अपने आप में समझता है। और उनसे पूछिएगा, मनु स्मृति का चैप्टर कहता है ये सब लगाने से बल मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा होगा। और मेरे किताबों में आया है कि मुसलमानों अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रखने से अल्लाह 70 मर्दों की ताकत अदा कर देता है। इसलिए चेहरे पे दाढ़ी रखो, और दाढ़ी खुदा की नेमत है। अगर आपने यहाँ ना रखा तो उलमा से पूछिए, क़यामत के मैदान में सारे अंबिया रसूल औलिया सब जमा होंगे, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी सिवाय हजरत आदम के।
किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, एक आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे सिर्फ दाढ़ी होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये नेमत खुदा ने दी है, दुनिया ही में सजा लो। और दाढ़ी ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुन्नत अंबिया है। 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000 साहबा, 1,24,000 ताबईन, तमाम तबे ताबईन की सुन्नत है। आप अमल करो ना करो, सुन्नत समझ के दाढ़ी रख लो, अल्लाह इसका सवाब क़यामत तक आपके अमाल में लिखा जाता रहे। इसलिए कहा अचला शिष्यवची भविष्यति जन्मम मुस्लिम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता इष्टु गुना महापुरुषम दीप जानती प्रीति तियाजा ऊतम कूलम जा बहुभाषा जा इंद्र दिमा पिता शक्ति तिज्जा। वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूजय परमेश्वर। और कहता है बंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वानुमा नमामि नामम। ये सारा चैप्टर अगर मैं पढ़ूं तो और भी कहता दवादशी शकल पक्षी ओ माधुर सूरज मुकपी चंद्रगी गुरु गस्त यदिस्ततः भूम करचुनिलागर हस्ततः ओम विदार्ष मुहम्मद महानती वरुण तपिस्त परिस्तात। कहता नबी कब आएंगे? कहता इष्टु गुना, वो खसलतों के मालिक होंगे। जिस्म होगा, साया नहीं होगा, पसीना होगा, पसीने में बदबू नहीं, खुशबू होंगे। और चलेंगे तो बालू में निशान नहीं पड़ेगा, पत्थर में कदम रखेंगे तो निशान पड़ जाएगा। शान ये होंगे, क्या शान ये होंगे? इष्टुगुना महापुरुषम, सबसे बड़े महान कहलाएंगे। और उनके महान कहलाने वाले, उनके सामने आसमान से एक दूत आएंगे। उस दूत का नाम दूतों का सरदार जिब्रील होगा। और कहता इष्टुगुना महापुरुषम दीप जानती, इष्टुगुना महापुरुषम दीप जानती प्रीति त्याजा। जैसा जैसा दिन बढ़ता जाएगा उसका नाम और भी रोशन होता जाएगा। ये इस्लाम की सच्चाई होगी। और कहता दवादशी शकल पक्षी, उनके चेहरे का जमाने में कोई मिसाल ना होगा। शक्ल पक्षी ओ माधुर हस्त, वो कब आएंगे? बोला हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, दिन 2 सोमवार का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा। और नबी जब आएंगे तो काबे के दीवार से आवाज आ रही होगी, आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम ए अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफ़ा मंगलम। और जब नबी आएंगे तो संस्कृत में मिलाद का अंदाज ये होगा। क्या मिलाद का अंदाज? मेरे नबी जब आएंगे तो मिलाद मेरे सरकार का इस अंदाज में कहा गया। कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल प्रजा जनम ए दीन बंधु धयान में अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधर्म गुदे कुंदन किंचनम चंद्रमुखरम कारी मणिमा निकनयक पग पंगजम सर मनोहर शीकलम सबिमोहनी प्रिय दर्शनम दानी बरुमा देर करना आहनी परशोषितम तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध का नगर अति पावनम पूर्ण विर्तु सोभियम आर्थी ज्योति जन्म अस्थनम जन्मोतिथि 2-10 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति सुंदरम आमेना अति पावनी जननियो सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्ये कुटुंबकम शाहे उमम वरफअना लका जिक्रक। ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया कि मुस्तफ़ा तुम नजर उठा दो तो खुदा कुरान नाजिल कर देता है, तुम नजरें झुका दो तो खुदा हदीस बना देता है, तुम कदम उठा के चलो तो सुन्नत बन जाती है, तुम जहां कदम रख दो वो जगह जन्नत बन जाती है। इसलिए रब ने मेरे नबी का दर्जा बुलंद किया। नबी की मोहब्बत में बैठने वाला, नबी के नाम पे मर मिटने वालों को भी अल्लाह ने दर्जा बुलंद किया। हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है और हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा, जो मार्ग सैयदना ताज शरिया का है, अहमद रजा का है, इमाम अहमद बिन हंबल का है, इमाम मालिक का है, इन तमाम बुजुर्गान दीन का मसलक है। उन दीन का जो मसलक है मौला उसी मसलक पे हमें गामज़न अता फरमा, हमें चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान जो बातें मैंने
छोड़ दिया, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ कहना चाहता लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। रात के जब आगोश में लोग आ जाते हैं, नींद के आगोश में, तो लोग अपने तकरीर को न सुन के उसकी मोहब्बत में चला जाता। मेरा आपकी बार में दुआ करते मेरे मौला इन तमाम कमेटियों के जिसने जो भी खर्च किया मौला सभी की जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। उलमाए किराम के मौला इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को दिन दुनिया चौगुना तरक्की अता फरमाए। कहने में किसी तरह की कोई खामी, गलती, लफ्जिश हो गई है, तसावु हो गई है, तो मैं इन तमाम उलमाए किराम को गवाह बनाकर, मैं फरिश्तों को गवाह बनाकर मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।